हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए और अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। आइए आज शुरू करते हैं एलिमेंट ऑफ बैंकिंग। सब्जेक्ट है हमारा एलिमेंट ऑफ बैंकिंग, अधिकोषण के तत्व। आज का जो टॉपिक हमारा है महाजन तथा साहूकार। टॉपिक क्या है? महाजन तथा साहूकार। ध्यान दीजिएगा, ये महाजन और साहूकार एक ही होते हैं। पहले के समय में ध्यान दीजिएगा, पहले के समय में जब बैंक नहीं थे, उस समय बैंक का कार्य महाजन और महाजन या कहीं साहूकार भी कहा जाता है, ये लोग करते थे। यहां तक कि जनता का जो भी धन था वो अपने पास जमा करते थे और अधिक से अधिक ऋण देते थे और ऋण बड़ी ऊंची ब्याज दर पर देते थे। यहां तक कि आपसे बता दें कि लगभग जब देश आजाद हुआ तो उस समय मतलब आजादी के समय, मतलब उसे बुक में तो डिटेल दिया है 1951 और 52 में 70% लोग बैंकिंग का कार्य महाजन और साहूकार करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे देश में बैंक का विकास हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, देश में बहुत बड़ी मात्रा में सरकारी बैंक्स खुल गए, तो इन महाजन और साहूकारों का धीरे धीरे पतन हो गया। आज भी हैं मगर इनकी संख्या बहुत मामूली है, ठीक ना। जो गांव, छोटे छोटे कस्बों या शहरों में भी हैं, ये ऊंची दर पे ब्याज देते हैं, लेकिन बहुत संख्या सीमित मात्रा में है, क्योंकि बैंक खुल गए, जो इनका काम था वो सारा बैंक करने लगा। ठीक है, तो यही हमारे महाजन और साहूकार। महाजन और साहूकार एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जनता की, किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तत्काल आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऋण देते हैं। और वो भी ऋण देते हैं कोई संपत्ति जमानत के तौर पर, गिरवी के तौर पर रखने के बाद देते हैं और ऊंची ब्याज दर पर देते हैं। अब प्रश्न यह है कि इस महाजन और साहूकार के कार्य क्या है। बोर्ड के एग्जाम में ये आता है कि महाजनी प्रथा की विशेषता बताइए, चाहे कार्य बताइए, इसके गुण बताइए, दोष बताइए। तो विशेषताओं में छोड़िए, सबसे पहले साहूकार के कार्य है। टॉपिक हमारा है साहूकार के कार्य। मतलब साहूकार जो ये होते हैं, ये कौन कौन सा काम करते थे। साहूकार का पहला काम है ऋण देना। पहला काम क्या है? ऋण देना। यह ऋण कई तरीके से देते थे। आदमी देख कर देते थे कि पैसा पेमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक ना। यहां तक कि ये गिरवी रख के ऋण देते थे। कैसे कैसे ऋण देते थे? गिरवी रख कर देते थे, गिरवी के द्वारा देते थे। और कैसे देते थे? रहन रख कर लिखते थे। रहन माने जिसको रेहन कहा जाता है। इसमें कोई प्रतिज्ञा पत्र होता था, प्रतिज्ञा पत्र लिखवा के देते थे। और भी बहुत सारे तरीके से देते थे। रुक्का लिखवाते थे, ठीक ना, हाथ उधारी लिखवाते थे, माने ऐसे लिखवा कर वो ऋण देने का कार्य करते थे। तो साहूकार का पहला कार्य है ऋण देना। दूसरा कार्य क्या है? कृषि क्षेत्र में सहायता करना। कृषि क्षेत्र में सहायता करना, सहायता करना। दूसरा ही कार्य, यह ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है, इन क्षेत्रों में यह सहायता करते थे। किसकी? किसानों की। उनके देखते होंगे जब फसल का सीजन आता था तो उस समय किसान परेशान हो जाते थे, पैसे की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि बिना पैसे की खेती नहीं की जा सकती। तो उसके लिए कृषि कार्यों में सहायता करने का भी कार्य करते थे। और क्या करते थे? सट्टे का कार्य करते थे। सट्टे का कार्य करना। साहूकार क्या करते थे? सट्टा लगाते थे। सट्टे का कार्य बड़े पैमाने पर करते थे। क्यों? देखते होंगे कोई भी कार्यक्रम वगैरह कराते थे, उसमें भी सट्टा। कोई लड़ाई करवाते थे, उसमें भी सट्टा। कोई खेल करवाते थे, उसमें भी सट्टा। ये सब सट्टे लगाने का कार्य करते थे। अगला है सहायक धंधे वगैरह का कार्य करना।
सहायक धंधे का कार्य करना। सहायक धंधा का मतलब है कि इसके अतिरिक्त भी साइड में अपना कुछ काम वगैरह करते थे, जिससे उनके पास आमदनी का स्रोत बढ़े, बिजनेस बढ़े, कारोबार बढ़े, जिससे कि लोगों को ऊंची दर पर ब्याज दे सके। तो आपके इंटरमीडिएट सिलेबस के अनुसार साहूकार के केवल ये 4 कार्य बताए गए। प्रश्न यह है कि महाजनी प्रथा के गुण क्या है, साहूकारी प्रथा के गुण क्या है, ठीक ना। महाजनी प्रथा के गुण या लाभ, मतलब इस प्रथा को, इस सिस्टम से होने के लाभ क्या है, महाजनी प्रथा से हमको क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है। पहला फायदा है कागजी कार्यवाही आवश्यक नहीं, मतलब इनके लिए जब ये किसानों को ऋण देते थे या किसी भी व्यक्ति को ऋण देते थे, व्यापारियों को ऋण देते थे, तो ज्यादा कागजी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती। जैसे बैंक में जाएंगे ऋण लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, लेकिन इनके पास जाएंगे तो कोई फॉर्मेलिटी, क्योंकि वो आपको जानता है, कहाँ जाएंगे बच के, आपको कर्जा देंगे तो वसूल कर ही लेंगे, तो ज्यादा कागजी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती थी, आसानी से लोगों को ऋण मिल जाता था। अगला, पूछताछ की आवश्यकता नहीं, पूछताछ की आवश्यकता नहीं, मतलब किसी को पैसा चाहिए था तो ये लोग पूछते नहीं थे, बस किस काम के लिए ले रहे हैं कोई मतलब नहीं, भाई आप ले रहे हैं। ज्यादा पूछताछ इनसे नहीं की जाती थी कि आपका उद्देश्य लेने का क्या, आप कुछ भी बताकर ले सकते हैं। अगला है व्यक्तिगत कार्य हेतु ऋण, व्यक्तिगत कार्य हेतु ऋण, मतलब निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी आप उनसे कर्ज या ऋण ले सकते थे, ये भी फायदा है। अगला है सदैव, अगला इसमें इनका पॉइंट है सदैव उपलब्धता, सदैव उपलब्ध। सदैव उपलब्ध का मतलब है कि इनके लिए कोई टाइम टेबल नहीं था, सुबह चाहिए सुबह लीजिए, दोपहर चाहिए दोपहर को ऋण लीजिए, रात में चाहिए रात को ऋण लीजिए, जब उसकी आवश्यकता हो तभी उसके दरवाजे पे जाता था, खटखटाता था और उससे ऋण ले लेता था, और वो भी आसानी से दे देता, क्योंकि उसका कार्य ही है ऋण लेना और उसके बदले में ऊंची दर पर ब्याज। अगला कुटीर उद्योग के लिए ऋण, कुटीर उद्योग के लिए ऋण, मतलब उस समय लोग छोटे छोटे उद्योग अपना करते थे घर ही में, हस्तकरघा, कुटीर उद्योग, उसके लिए भी पैसे की आवश्यकता होती थी, तो उस समय साहूकार और महाजन ही ऋण उपलब्ध कराते थे। अगला क्या है बिना जमानत के ऋण, बिना जमानत के ऋण। बिना जमानत का ऋण का मतलब है कि कोई गारंटी नहीं लेते थे, ना किसी कोई गारंटी ना कोई चीज, भाई आप मांगे वो दे दी। तो यही सब महाजनी प्रथा के गुण है, फायदे हैं, लाभ। अब प्रश्न आती है कि महाजनी प्रथा के दोष क्या है, साहूकार या महाजन एक ही है, कंफ्यूज मत होइए। महाजनी प्रथा के दोष, महाजनी प्रथा के दोष, इसी को हानि भी कहा जाता है। महाजनी प्रथा के दोष क्या, लाभ तो जुड़वा दिया गया आपके सामने, लेकिन जहां लाभ होता है वहां हानि भी होता है। तो प्रश्न यह है कि इस प्रथा से, इस सिस्टम को अपनाने से, इनको ऋण देने से उस समय क्या क्या नुकसान होते थे, अब यह जाना। सबसे पहला ये काम करते थे हिसाब किताब में गड़बड़ी, हिसाब किताब में गड़बड़ी। हिसाब किताब में कैसे गड़बड़ी करते थे, पहले के लोग ज्यादा संख्या में अशिक्षित थे, पढ़े लिखे कम थे, आपसे अंगूठा लगवाए
दस्तखत कराए, और 10,000 दिए हैं तो 20,000 लिख दिए, 15,000 लिख दिए, पैसा दिए हैं वो चढ़ाए नहीं। इस तरह के हिसाब किताब में गड़बड़ी करते हैं, अर्थात आप किसी भी तरह उनसे बच नहीं सकते थे। तो यह काम करते थे, उनके हिसाब किताब हमेशा गड़बड़ रहता था। आप नहीं समझते क्योंकि आप पढ़े ही नहीं हैं, वो पढ़े लिखे होशियार होते हैं, इसलिए हिसाब किताब में वो गड़बड़ी करते थे। दूसरा है अग्रिम ब्याज। अग्रिम ब्याज, अग्रिम ब्याज का मतलब है कि मूलधन आप कभी भी दीजिएगा लेकिन ब्याज पहले दे दीजिएगा। ये उनका सिस्टम खराब था। मतलब पैसा लीजिए ठीक है, लेकिन उस पर ब्याज पहले दीजिए, हर महीने टाइम से पहले ब्याज दीजिए, तब अपना कर्जा जब इच्छा करे तब चुकाते रहिए। अगला है अनेक शुल्क। अनेक शुल्क, जो लोग कर्जदार होते थे उनसे बीच बीच में अनेकों प्रकार के शुल्क, टैक्स वसूल करते थे, क्योंकि वो अशिक्षित थे, उनको जैसे कहिए वैसे वो घूमेंगे, अनेक शुल्क लगाते थे। अगला क्या है फसल पर शर्त। फसल पर शर्त, इसका मतलब ये होता था कि यदि कोई व्यक्ति या किसान खासतौर से किसानी कार्य के लिए, खेती कार्य के लिए, कृषि कार्य के लिए ऋण लेता था तो फसलों पर शर्त लगाते थे कि भाई देखिए ठीक है पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन जितना भी उत्पादन होगा उसका 1/4 हमारा, आधा हमारा, तब तो देंगे तो ठीक है, नहीं तो जय राम जी। तो फसल पर वो शर्त लगाते थे, चाहे उत्पादन हो या न हो, नहीं होता था तो और वसूल करते थे। और क्या है ऊंची ब्याज दर। ऊंची ब्याज दर, उनके जो ब्याज था वो काफी ऊंचा था। ऊंचा का मतलब आपको आवश्यकता है तो 5% के बजाय 10% लेते थे, 15% लेते थे, 20% लेते थे, इतना अधिक उनका ब्याज दर था। तो कब? महीना, न कि सालाना। अगला क्या है खातों को गुप्त रखना। खातों को गुप्त रखना, गुप्त रखना मतलब जो उनका हिसाब किताब का जो खाता था, रजिस्टर था, केवल वही बस जानते थे, किसी अन्य को नहीं बताते थे। अर्थात वो अपने खाते गुप्त रखते थे, कभी भी किसी को नहीं दिखाते थे। बस वो मुंह से जितना बोलेंगे वही आप समझिए, यही उनकी सबसे बड़ी कमी थी। अगला है जमीन हड़पना। जमीन हड़पना, महाजनी प्रथा का ये सबसे बड़ा दोष है कि यदि कोई किसान या व्यक्ति समय से पैसा का भुगतान नहीं करता था या अपने ऋण का भुगतान नहीं करता था, समय से ब्याज नहीं देता था, तो अंत में उसकी जमीन हड़प लेते थे। क्योंकि वो तो पेपर पर अपना अंगूठा लगवाए हैं, सिग्नेचर करवाए, देखते नहीं ये फिल्मों में दिखाता है, जमीन को जब्त कर लेते हैं जो ठाकुर रहता है। अरे बड़े बड़े जो जमींदार साहूकार महाजन रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं जैसे फिल्मों में दिखाता है, तो ऐसे ही जमींदारी प्रथा होती थी। तो आज के टॉपिक में पढ़े हैं महाजन तथा साहूकार क्या है, साहूकार के कार्य क्या है, महाजनी प्रथा के लाभ या गुण क्या है, और महाजनी प्रथा के दोष या हानि क्या है। बोर्ड के एग्जाम में आता है, इसलिए कायदे से आप लोग इसको पढ़ लीजिए। टू द पॉइंट्स आपको नोट किया गया है, इसको नोट्स भी कर लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, कंटिन्यू आप लोग का लेक्चर पढ़ रहा है। और ये ध्यान रखिएगा कि बोर्ड के एग्जाम में इस बार 2021 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें से काफ़ी हमारा वीडियो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा लाइक के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा, और जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि उनको आगे आने वाला वीडियो मिल जाए। तो ध्यान दीजिएगा बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन उसका आता है। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में कल मिलते हैं।